आज के विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए किए गए विकास और बदलाव के प्रयासों पर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कलानिधि मिश्रा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इन 100 दिनों में विकास की झलक देखने को मिली है। महिला, किसान, युवा वर्ग के साथ ही मध्यम वर्ग के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आजादी के अमृत काल में समावेशी विकास के लिए कैसे आधार रखा गया है, कैसे विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है, इन विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार कलानिधि मिश्रा जी। सर, आपका आकाशवाणी पर स्वागत है। धन्यवाद। मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों ने सरकार के कामकाज और विजन की कैसी झलक प्रस्तुत की है? सरकार ने अति आत्मविश्वास के साथ विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है और जिस तरह से चुनाव परिणाम आया और थोड़ा सा राजनीतिक हलचल हुआ, विपक्ष मजबूत हुआ, तो थोड़ी सी लोगों के मन में एक आशंका भी पैदा हुई कि क्या मोदी जी विकास की वह गति बनाए रखने में सक्षम होंगे। लेकिन जब 100 दिन जो बीता है, अगर इसकी समीक्षा की जाए तो ओवरऑल यह कहा जा सकता है कि 100 दिन का कार्यकाल जो सरकार की योजनाओं को लागू करने का प्रयास रहा, वह अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा रहा। कि इन 100 दिनों में सरकार ने कई बड़े काम किए, जैसे लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत सरकार ने इन 100 दिनों में की है। 3 लाख करोड़ रुपए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए हैं और एक देश के लिए अति महत्वपूर्ण परियोजना महाराष्ट्र में 76,000 करोड़ रुपए की लागत से मेगा पोर्ट बनाने का आधारशिला रखी गई है, जो भविष्य में हमारे विदेश व्यापार को ही नहीं, देशी व्यापार को भी आगे बढ़ाने में बहुत मददगार होगी। इसी तरह से कई परियोजनाएं हैं जो सरकार ने जोड़ा है, जैसे 49,000 करोड़ की लागत से लगभग 25,000 गाँवों को जोड़ने की योजना है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सरकार ने 100 दिनों में जो योजना बना करके जो विकास के जिस रास्ते चली, वह काफ़ी अच्छा रहा है। कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में ही वन नेशन वन इलेक्शन के साथ ही वक्फ बोर्ड बिल जैसे बड़े फैसले लेना मोदी सरकार की कैसी प्रतिबद्धता को दिखा रहा, आपका इस पर क्या कहना है? 2-3 चीजें हैं जो है। एक तो सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के लिए जो है नए कानून में बदलाव किया, दूसरा वक्फ बोर्ड के लिए किया जो है, और तीसरा एक इन्होंने पेपर लीक के लिए किया जो है। तो इससे सरकार की इच्छा शक्ति प्रदर्शित हुई जो है। 1923 में अंग्रेजों के शासनकाल में के दौरान मुसलमान वक्फ अधिनियम जो था, उसी को जो है वक्फ में लाया गया और अगर उसका सही लेखा जोखा बन जाएगा तो उस जमीन का सही सदुपयोग होगा। सरकार ने मिनिमम गवर्नेंस के साथ काम किया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि नागरिक प्रथम हमारा कार्य मंत्र है। ये सरकार के किन प्रयासों में शुरुआती 100 दिनों में सर नजर आया? एक तो भारतीय न्याय संहिता में बदलाव लाने का प्रयास किया। संसद में बिल पास हुआ जो है, BNS भारतीय न्याय संहिता इसे नाम दिया गया जो है। पहले आतंकवाद का एक वो था, लेकिन अब ऐसे कृत्य को जो है जिसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाना या आम जनता को डराना था, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ती थी जो है, इसको सरकार ने एक नए श्रेणी में शामिल कर लिया जो है। तो ये एक भविष्य के लिए बड़ा बेहतरीन सरकार का प्रयास माना जाएगा। सर, एक महत्वपूर्ण सेक्टर है रक्षा का, साइंस का और अंतरिक्ष विज्ञान का, जिसे पहले की सरकारें ध्यान नहीं देती थी, लेकिन इन क्षेत्रों में भी मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तीसरे टर्म में इन क्षेत्रों में शुरुआती 100 दिनों में किस तरह का अंतर देखने को मिला है? पहले और दूसरे कार्यकाल में भी इस पर फोकस किया था सरकार ने, लेकिन इसको लेकर के राफेल का जब मुद्दा आया और विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया जो है, तो विपक्ष के आक्रामक रवैये के कारण सरकार दबाव में आ गई थी और राफेल को लेकर के जिस तरह से सरकार की योजना थी उसमें शिथिलता आई। लेकिन दूसरे कार्यकाल में इस पर सरकार थोड़ा एग्रेसिव हुई और राफेल प्रोजेक्ट आगे बढ़ा। फिर उसके बाद इधर तीसरे उसमें जो है सरकार ने जो है काफी ध्यान दिया है। अभी इसी 23 अगस्त को जो है सरकार ने पहली बार जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की सरकार ने। चंद्रयान या मंगलयान हमारे जो 2 यान की सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपण हुआ था, उस पर सरकार का ध्यान गया था और उसके बाद सरकार ने तय किया कि हम हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष
अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे। तो सरकार का इस दिशा में काफी अच्छा जो है हुआ। दूसरा जो है अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए सरकार ने 1 करोड़ रुपए की बजट में घोषणा दी है। इसके लिए वेंचर कैपिटल फंड जो है योजना लॉन्च की सरकार ने। इसके अलावा अगर और देखें हम जो है जो सबसे बड़ा जो अभी हाल में हुआ है, जैसे भारत इस समय जो है दुनिया का एक दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बना है और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है सेमीकंडक्टर। तो सरकार स्वदेशी सेमीकंडक्टर की सुविधाओं की स्थापना पर जोर दे रही है जो है। और गुजरात के साणंद में अभी हाल ही में जो है एक सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना की गई है। इससे माना जा रहा है कि बाहर से जो हम लोगों को सेमीकंडक्टर खरीदना पड़ता है जो है, और यहाँ जब होगा तो उससे जो है उसका उत्पादन होगा। और रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में सरकार ने जो है एक तरह से हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को जो है जिम्मेदारी दी है और आपको अभी हाल में उन्होंने जो है कई देशों की यात्रा की जो है, उसका सिर्फ एक उद्देश्य था कि रक्षा के क्षेत्र में हमारी जो सामरिक शक्ति है उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो जहां राफेल के खरीद पर सरकार आगे बढ़ रही है, वहीं अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए भी सरकार जो है लगातार सक्रिय है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और अगर स्वदेशी की बात करें तो सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो है रक्षा हथियारों के लिए जो कई क्षेत्र चिन्हित किए हैं और जिस पे काम हो रहा है उस पे लगभग जमीन एक्वायर्ड हो गया है। कुछ रक्षा इकाइयां अपना काम शुरू भी कर चुकी हैं। अब चूंकि यह एक लंबा प्रोजेक्ट होता है तो अब देखिए सरकार इस पे आगे बढ़ रही है और इसका लाभ प्रदेश को और देश को दोनों को मिलेगा। सर, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है विदेश नीति का। पिछले 10 सालों में देश की वैश्विक साख को देखा जाए तो मोदी सरकार ने इसे काफी मजबूत किया है, कई कदम भी उठाए गए हैं। मोदी सरकार ने अपने तीसरे टर्म में यूक्रेन की यात्रा से इसे कैसे आगे बढ़ाया है और क्या प्रयास किए जा रहे हैं विदेश नीति के मोर्चे? किसी भी सरकार की जो विदेश नीति तभी अच्छी मानी जाए जब आपके पड़ोसियों से संबंध हो। आंतरिक मामले में हस्तक्षेप सरकार नहीं कर सकती है, लेकिन एक विचार तो रख सकती है। इधर हाल में जो है सरकार ने एक बड़ा अच्छा प्रयास किया जो इंटरनेशनल लेवल पर सूर्योदय माना जाएगा। जैसे मोदी जी ने अचानक जो है रसा और यूक्रेन का दौरा किया। सभी लोग जानते हैं कि रसा और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है पिछले काफी समय से, और इन युद्धरत देशों के बीच अचानक चले जाना जो है ये प्रधानमंत्री का साहस दर्शाता है। पहले रसा गए, रसा से वो मिले, रसा में वह कम से कम 26 घंटे रहे जो है, पुतिन के साथ 8 घंटे बिताए। पुतिन ने भी जो है भारत के साथ अपने रिश्तों को काफी तवज्जो दिया। दोनों नेताओं के बीच में औपचारिक और अनौपचारिक 4 मीटिंगें हुई। उसमें अगर हम उस तरह से देखें तो एक तो आतंकवाद के मुद्दे पर एक बैठक हुई, दूसरा शांति बहाली को लेकर के मोदी जी ने प्रयास किया जिससे पुतिन ने समझा और कई बातों पर पुतिन खुश हुए। दूसरा जो है मोदी जी की इस बात को भी वहाँ काफी तवज्जो मिला कि चाहे युद्ध हो, आतंकवादी हमला हो, किसी भी देश में हो, तो उससे जो है जो जनहानि होती है वह केवल उस देश की जनहानि नहीं होती, पूरी मानवता की हानि होती है। जैसे हम उदाहरण के लिए दे दें, जो हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम गिरा तो उसको ये मान लेना कि वो खाली उन्हीं 2 शहरों का जो है नुकसान, ऐसा नहीं है। इसको आज तक कहा जाता है कि ये पूरी मानवता का नुकसान है। तो इस पे काफी चर्चा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। और मोदी जी इसके बाद यूक्रेन गए जो है, और यूक्रेन में भी जो है उन्होंने कृषि, फूड इंडस्ट्री, मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन जैसे कई क्षेत्रों में जो है उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करके समझौता किया और जो शांत की अपील की। दोनों देशों ने इसे बड़ा सहजता से और बड़े गंभीरता से लिया। तो इससे जो है भारत का जो विश्व पटल पर जो एक महत्व काफी बढ़ा कि भारत ने दोनों देशों के बीच जाके प्रधानमंत्री ने शांति का प्रयास किया, जो इस पूरे प्रकरण में जो कहीं न कहीं जो है एक सूर्योदय के समान पूरा विश्व देख रहा है। तो भारत की भूमिका को विदेश नीति के माध्यम से सरकार ने काफी अच्छा किया है और इससे देश तो गौरवान्वित है ही, पूरी दुनिया इसकी जो है सराहना कर रही है। बिल्कुल सर, मोदी सरकार 3.0 के शुरुआती 100 दिनों के कामकाज और विकास के प्रयासों पर सर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। आज के विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए किए गए विकास और बदलाव के प्रयासों पर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कलानिधि मिश्रा से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा।